बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, हर मंथ ट्राई कर रही हैं पर प्रेगनेंसी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में किसी भी कपल्स को बार बार निराश होना पड़ता है। आज भी अगर किसी कपल को बच्चे ना हो तो इस बात को लेकर हमारे कपल में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो इस बारे में किसी से बात करें। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। लंबे समय तक अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के कारण को समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे ना हो पाने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण महिला और पुरुष दोनों के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है। पेरेंट बनने के लिए महिला और पुरुष दोनों के शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस्ड होना ज़रूरी होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन कंसीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं के बॉडी में कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में कंसीव करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण थायराइड और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे महिलाओं के अंडे सही समय पर रिलीज नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण स्पर्म ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, जिससे पेरेंट्स बनने में मुश्किल आती है। दूसरा कारण है बड़ी उम्र। बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ आपकी फर्टिलिटी विंडो बदल जाती है। महिलाओं के लिए 30 वर्ष के बाद प्रेग्नेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय बढ़ने के साथ विमेन एग्स की क्वालिटी कम हो जाती है। 37 वर्ष की उम्र के आसपास एक महिला के शरीर में विमेन एग कम होने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। वही पुरुषों में भी उम्र बढ़ने के साथ स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे बच्चे होने में परेशानी हो सकती है। और पुरुषों के मामले में 40 के बाद फर्टिलिटी कम होने लगती है, जिससे बच्चे होने में परेशानी आती है। तीसरा कारण है ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं में ओव्यूलेशन का समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ओव्यूलेशन की प्रोसेस में ओवरी से अंडा रिलीज होता है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें से 16वें दिन के बीच होता है। मतलब अगर आपके पीरियड 1 तारीख को आते हैं तो आपका ओव्यूलेशन टाइम मंथ के 13 से 16 तारीख के बीच में होगा। ओव्यूलेशन के आसपास के 5 से 6 दिन फर्टाइल विंडो कहलाते हैं। ये वह समय है जब आपके कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, इसलिए यह समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो फर्टाइल विंडो के दौरान इंटरकोर्स करना सबसे अच्छा होता है। यह एग और स्पर्म के मिलने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। स्पर्म महिला के शरीर में 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन एग केवल 24 घंटे तक जीवित रहता है। आज के टाइम में भी हर कपल को ओवुलेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है और वह सही टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं। ये भी एक वजह होती है कि आपके बच्चे नहीं हो पाते हैं। बच्चा ना होने का चौथा कारण है मेल इनफर्टिलिटी। एक रिसर्च के अनुसार हर 5 में से 1 पुरुष का स्पर्म काउंट कम होता है। लो स्पर्म काउंट, स्पर्म की एबनॉर्मल मूवमेंट और पीनिस के एबनॉर्मल शेप के कारण मेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कम स्पर्म होना, स्पर्म मूवमेंट ठीक से ना होना या डायबिटीज़ होना, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण टेस्टिकुलर फंक्शन ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता। टेस्टिकल्स में चोट लग जाना, इरेक्शन ना होना, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन होना, वैरिकोसील के परेशानी जिसमें टेस्टिकुलर नसें बड़ी हो जाती हैं, यह सब पुरुष इनफर्टिलिटी के कारण हैं। 5वां कारण है महिलाओं में फर्टिलिटी न होना। महिलाओं में फर्टिलिटी न होने के कारण पीरियड्स में प्रॉब्लम होना। लगभग 1/4 महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स का अनुभव होता है। किसी भी महिला में एक से दूसरे पीरियड के बीच दिनों की संख्या 21 से 35 दिनों के बीच होती है। ये हर महिला में अलग अलग हो सकती है। इरेगुलर पीरियड्स में दिनों का कम या ज़्यादा होना या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना शामिल है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक कारण है PCOS। लगभग 5 से 10% महिलाओं को यह समस्या होती है। PCOS होने के कारण लगभग 80% महिलाएं इनफर्टिलिटी से जूझती हैं। PCOS होने के कारण शरीर में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को PCOS होता है उनकी ओवरी में सिस्ट होते हैं।
जो उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का अगला कारण है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें यूटिरस के टिश्यू यूटिरस के बाहर और दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बढ़ने लगते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के कारण पेनफुल सेक्स, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक या ओवेरियन सिस्ट हो जाते हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक और कारण है फाइब्रॉइड। यूटिरस फाइब्रॉइड माइनर ट्यूमर होते हैं जो यूटिरस में और उसके आसपास बढ़ते हैं। ये बहुत ही आम है और ज़रूरी नहीं कि ऐसा होने से महिलाओं में फर्टिलिटी कम हो जाए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। फाइब्रॉइड होने के कारण लेट इम्प्लांटेशन या अर्ली अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगला कारण है थायराइड। यह शरीर के हार्मोन के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। इससे रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हार्मोन बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन जैसे STI जो पेल्विक ऑर्गन्स में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से एग्स प्रॉपर तरीके से फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट ना लेना, नींद की कमी, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, स्मोकिंग और शराब का सेवन प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत होती है और वो माँ नहीं बन पाती। अगर आप या आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हार्मोन को बैलेंस करने और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उपयोग करें माय उपचार का प्रजनस फर्टिलिटी बूस्टर कैप्सूल्स। इसका हज़ारों लोगों ने उपयोग कर माँ बाप बनने का सुख पाया है। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।